बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादी कुल्ली मालूम लका। स्टूडेंट्स, इनिशियल टेस्ट चाहे पीएमए 145 लॉन्ग कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीएन कैडेट बैच 2020 अल्फ़ा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इनिशियल टेस्ट जो जीडीपी का होता है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आर्मी मेडिकल कोर में जाने के लिए एएमसी का जो टेस्ट होता है इनिशियल उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एएफएनएस की जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ जो तैयारी कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि ये तमाम प्रीवियस जितने मेरे लेक्चर्स हैं उनको आप गौर से सुन लें। गौर सुनने का मतलब ये कि सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इन तमाम क्वेश्चंस को जिनके आंसर मैंने आपको बताए इनको आपने ज़हन नशीन करना है और अच्छे तरीके से आपने ज़हन नशीन करना है। बार बार आप सुने ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका आंसर आपको आता ना हो। और तमाम क्वेश्चन, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन की आपको मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, चाहे आपको मैं फिज़िक्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, चाहे आपको इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, चाहे आपको मैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पोर्शन की तैयारी करा रहा हूँ, तमाम क्वेश्चंस को आपने बेटा याद रखना है। और ज़रूरी नहीं कि आपके ऑनलाइन टेस्ट में ही सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाएं, बल्कि इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने तमाम लेक्चर्स बार बार सुनने हैं ताकि आपको ये तमाम क्वेश्चन ज़बानी याद हो जाएं और इनका नक्श दिल पे बैठ जाए। इंशाल्लाह ताला आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे लेक्चर्स को बहुत दिलचस्पी से डेली बेस पे सुन भी रहे हैं, और आपके कमेंट्स से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप कितना इनको पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है कि आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। जी चलते हैं अभी हम इनिशियल टेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनकी जानिब। जी फर्स्ट क्वेश्चन है, गवादर पोर्ट पाकिस्तान ने किस से ख़रीदा और कब लिया? जी गवादर पोर्ट हिस्सा था ये ओमान का, और ये पाकिस्तान ने 1958 यानी कि 1958 में ख़रीद लिया था। ये आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, MAO कॉलेज कब बना, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? आंसर है 1877 MAO कॉलेज। डीपेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। जी डीपेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड, दुनिया की सबसे डीपेस्ट गहरी जगह दुनिया की कौन सी है? इसका नाम है मैरीना ट्रेंच। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ रुकी थी, किस पहाड़ी पे? आंसर है कोहे जूदी पे। सूरह बकरा की टोटल आयात कितनी है? 286 286 आयात हैं सूरह बकरा की टोटल। पाकिस्तान UNO का मेंबर कब बना, या पाकिस्तान ने UNO अक़वाम मुत्तहिदा कब ज्वाइन की? आंसर है 30 सितंबर 1947। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मलाला को नोबेल प्राइज़ किस सन में दिया गया? तो आंसर है 2014 में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? आंसर इज़ 1913। 20 का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? आंसर है सूरह नमल में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुल बेटे कितने थे? आंसर है 8। जी ये बताइए, मदनियात पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस सूबे में है? आंसर है बलूचिस्तान। OIC की दूसरी कॉन्फ्रेंस किस सन में और किस सिटी में हुई थी? 1974। पाकिस्तान का शहर था लाहौर।
आई होप अभी आपको सही पिक्चर नज़र आ रही है। कांग्रेस कब बनी? आंसर इज 1885। मिस्टर ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी थी, मिस्टर ह्यूम। मलाला यूसुफजई को किस चीज़ का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? आंसर बेटा पीस का। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? सबसे ज़्यादा डेवलप तरक्की याफ्ता कंट्री कौन सी है? आंसर इज यूरोप। बाबुल इस्लाम पाकिस्तान के किस सूबे को कहा जाता है? सिंध। सिंध को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा बरआज़म। ऑस्ट्रेलिया। मैथ्स का एक क्वेश्चन है, साइन 190 इज इक्वल टू? आंसर इज 0। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन ए नॉर्मल मैन इज? दिल की धड़कन एक मिनट में एक नॉर्मल इंसान में क्या होती है? कितनी मरतबा दिल धड़कता है? आंसर इज 70 मरतबा। मलेरिया इज अ डिजीज विच इफेक्ट्स दी? किस चीज़ को मलेरिया इफेक्ट्स करता है? आंसर इज स्प्लीन। इन विच ओशन बरमूदा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड? बरमूदा ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा, आपने स्टडी किया होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ओशन है, उस ओशन का नाम बताइए। आंसर इज अटलांटिक। विच कंट्री इज नोन द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। कुरान मजीद की टोटल वर्सेस यानी कि आयात कितनी हैं? 6666। ये टोटल आयात हैं कुरान मजीद की। हाउ मनी टाइम्स इज़ द वर्ड कुरान रिपीटेड इन होली कुरान? कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान कितनी मरतबा आया है? आंसर इज 70 मरतबा। विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक मैंशनड इन होली कुरान? कुरान में पीने वाली चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ पीने वाला मशरूब किसे कहा गया है? आंसर है हनी, शहद, जो आजकल खालिस मिलता ही नहीं है। अगर किसी के पास है तो बताइए मुझे, हम इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे। हरूफ ताजी में सबसे ज़्यादा कौन सा हर्फ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है? आंसर इज़ अलिफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद वर्ड इन ना? कितनी सूरतें लफ्ज़ इन ना से स्टार्ट हुई हैं? आंसर इज़ 4, 4 सूरतें। कुरान मजीद की दुल्हन उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? आंसर एक सूरह अल रहमान या सूरह रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक? डेट बतानी है आपने। 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को। जी ये क्वेश्चन भी आया था कि व्हेन डिड द सिंध असेंबली डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान? आंसर इज जून 26, 1947। विच वॉज द लार्जेस्ट स्टेट इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी थी? आंसर इज़ कल्लात। अब ये डिवीज़न है, आपको मालूम होना चाहिए। और कल्लात का टोटल रकबा भी आपको मालूम होना चाहिए कितना है।
75,000 स्क्वायर माइल, मुरब्बा मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट आप लिखते रहते हैं तो स्टार्ट करते हैं www से। तो ये पूछा जाता है कि www स्टैंड फॉर, www से क्या बनता है? तो आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑयल को क्या कहा जाता है, या ऑयल का दूसरा नाम क्या है? आंसर इज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड भी ऑयल को कहा जाता है। कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इज साइबेरिया। कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, आंसर इज मुजफ्फराबाद। खूबसूरत जगह है मुजफ्फराबाद। तो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जाने के लिए मुजफ्फराबाद। आप एबटाबाद से भी जा सकते हैं और आप मरी से भी जा सकते हैं, ठीक है, मीरपुर से भी जा सकते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ मिलते हैं मुजफ्फराबाद के साथ। तो मेरा अक्सर विज़िट होता रहता है, मुजफ्फराबाद भी जाते रहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार बेटा पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था? तो ऑप्शन में 1992 होगा, तो आपने इसको क्लिक करना है 1992 को। पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बिराज कौन सा है? सिंधियों को पता होगा ये बिल्कुल। ओल्डेस्ट बिराज सखर बिराज है बेटा ये, और बहुत खूबसूरत बिराज है। अगर किसी ने विज़िट नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि आप विज़िट कीजिए। सखर बिराज खूबसूरत बिराज है, सबसे कदीम बिराज ये है। सिटी ऑफ कैनाल्स किस शहर को कहा जाता है? आंसर इज वीनस। वीनस। स्वीडन करेंसी, स्वीडन की करेंसी का नाम क्या है? आंसर इज कोरोना। और ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है पक्का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार आ रहा है। 90% ऑफ 90 कितना होता है? ये हर टेस्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आंसर 81%। ईजी है। आपने पहले फिगर जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर आ जाए 40% ऑफ 40 कितना है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले दो हिस्सों को, पहले दो फिगर्स को, तो आएगा 16। ठीक है, इस तरह आ जाए 20% ऑफ 20 कितना होता है, तो आपने पहले दो को करना है, 4 होगा, मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको इसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू। तो आपको पता है पहले डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस करेंगे तो फिर आएगा 3। और डिमास रूल पढ़ लीजिए। सब डिमास रूल क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जिसको नहीं पता। डिमास डी से, ठीक है, डिवाइड, एम से बनता है मल्टीप्लाई, ए से ऐड करना प्लस, और एस से सब्सट्रैक्ट करना माइनस करना। ठीक है, ये रूल है। सबसे पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर मनफी। जब भी मैथ्स के क्वेश्चन हल करते हैं तो इस फार्मूले डिमास रूल को मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले जब इस तरह आ जाए 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले आपने जमा नहीं करना, फिर गलत हो जाएगा, बल्कि पहले आपने दोनों को तकसीम करना है। डिमास रूल के तहत तकसीम करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1, फिर प्लस करेंगे 2, इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर होगा 3। तो इसका ये आंसर 3 है। समझ आ गई आपको? पाक चाइना जो बॉर्डर है इसकी लंबाई कितनी है? आंसर है 585 किलोमीटर। नेशनल एनिमल पाकिस्तान का कौन सा है? मारखोर। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। स्टेजेस ऑफ होली कुरान 7। पाकिस्तान में टोटल सहरा कितने हैं, डेजर्ट्स कितने हैं? 5। कितने महीने हैं, कितने मंथ्स हैं जो 31 जिसमें दिन होते हैं? 31 दिनों पे मुश्तमिल टोटल मंथ 7 है। गम का साल, ग्रीफ ईयर कौन सा है? 10 हिजरी। 10 हिजरी। WTO से क्या बनता है? WTO से बनता है वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, ये नाइजेशन। इंडस ट्रीटी सिंतास का माहदा कब हुआ था? 1960। टीपू सुल्तान को कब शहीद किया गया था? 1799, 1799। दलेर मुसलमान बादशाह था ये टीपू सुल्तान। कभी आप हिस्ट्री पढ़ें आपको लुत्फ़ आएगा। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहरा कौन सा है? आंसर है सहारा। रूहुल्लाह टाइटल किन का है? किस पैगंबर का है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर कब डिसाइड हुआ था? 1963। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर फूल कौन सा है? जैस्मीन। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। एशिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? ये स्टूडेंट यांगजी। और ये कहाँ पे है? ये चाइना में है, यांगजी चाइना। पाकिस्तान का सबसे छोटा सिटी कौन सा है? छोटा शहर झेलम। बादशाह डैम किस दरिया पे है? अभी बना नहीं है ये बादशाह डैम, तो इफ्तिताह हो चुका था इसका लेकिन अभी तक नहीं बनाई। इंडस रिवर पे, दरिया सिंध जिसे कहा जाता है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान के शहर लाहौर में। ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? टोटल तादाद थी मुसलमानों की 313 और शहीद हुए मुसलमान 14 मुसलमान शहीद हुए थे। नैब के चेयरमैन का नाम क्या है जो मौजूदा प्रेजेंट हैं? जस्टिस जावेद इकबाल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। जंग आज़ादी वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई? 1857। इस पर मैंने डिटेल में बात की हुई, आप देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 ये डेट बनती है। एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट 3 मार्च 1924। एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट डेट। साइमन कमीशन की डेट क्या है? नवंबर 1927। नेहरू रिपोर्ट की डेट 28 अगस्त 1928 1928। 14 पॉइंट्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट 28 मार्च 1929। बंगाल की पार्टीशन कब हुई? तकसीम बंगाल 1905। जी स्टूडेंट, फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। इस लेक्चर को अपलोड अभी करूँगा मैं और इसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ग्रुप डिस्कशन के रूल्स पढ़ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड है और जो ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा नंबर सामने लिखा हुआ है 0344596950। इस पे बेटा आपने अपना नाम और शहर का नाम बताना है कि सर हमें ऐड कर दें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें डेली बेस पे हम लेक्चरेट और डिस्कशन की प्रैक्टिस कराते हैं अपने स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स को टॉपिक मैं देता हूँ सुबह 9 बजे से पहले, और वो रात 12 बजे से पहले वीडियो बना के 3-4 मिनट की आप लोग मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं वीडियो। और फिर बेहतरीन जो वीडियो होती है, अच्छे जो लेक्चर्स होते हैं वो मैं अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप देख सकते हैं डिस्कशन और लेक्चर बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके बावजूद अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। इनको हम अप्रिशिएट करते हैं और शाबाश देते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने दिए हुए स्टूडेंट्स को वो है आखिर कब तक। ये लेक्चरेट का टॉपिक है आखिर कब तक। इस पे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार कर सकते हैं। आप कश्मीर की इशू भी बात कर सकते हैं, आप माशरे में इनजस्टिस उस पर भी बात कर सकते हैं, आप माशरे में गुरबत के इशू पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप माशरे में दीगर जो मईशत के हवाले से और माशरत के हवाले से जो मसाइल हैं उन पे भी डिस्कशन करके वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी सोच पे मुनहसर होगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं और कैसे
पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए, मसाइल के हल को तलाश करते हुए, प्लानिंग करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और अच्छे तरीके से बेटा आपने इज़हार करना है। और जब भी डिस्कशन या लेक्चरेट करें तो कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी सोच से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक लीडर हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक लीडर की कि वो प्लानिंग करता है। मसाइल का हल नहीं बताता सिर्फ, बल्कि मसाइल को नहीं डिस्कस करता सिर्फ, बल्कि मसाइल का हल बताता है। ठीक है, मसाइल पेश करना तो बहुत ईजी है, हर बंदा मसले में दो चार है, परेशान है। तो लीडर क्या करता है, इन परेशानियों का हल यानी कि मसाइल का हल, उस पर उसकी तवज्जो होती है और प्लानिंग करता हुआ नज़र आता है। तो आपकी सोच हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स मेरे पसंद आ रहे हैं, तो इनको लाइक भी कर दिया करें और आगे शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं पहले 144, 143, 142 और बाकी जो एयरफोर्स के और नेवी के जो टेस्ट, उन्हें आइडिया है, उन्हें अंदाज़ा है कि इन जो लेक्चर्स मैं देता हूँ, जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी फोकियत है, और वो आपको सही मशवरा भी दे सकते हैं। अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। या इलाही, तमाम बच्चों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। जिस मकसद के लिए ये वीडियो देखते हैं, जिस मकसद के लिए इम्तिहानात दे रहे हैं, इन सब को इनके मकासद में आला दर्जे की कामयाबी नसीब फरमा, आला दर्जे की कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका।